क्या अडानी ग्रुप के लिए मुश्किलें बढ़ रही है? अडानी ग्रुप की कहानी एकदम थ्रिलर मूवी की तरह चल रही है। कभी स्टॉक मार्केट में धमाका होता है, कभी कोर्ट से रिलीफ और कभी नए आरोपों का तूफान। जहां एक तरफ गौतम अडानी और उनके इन्वेस्टर सेलिब्रेट कर रहे थे सेबी की लेटेस्ट क्लीन चिट पर, वहीं दूसरी तरफ नए इन्वेस्टिगेशन के धागे खुल रहे हैं। और सिर्फ फाइनेंशियल फ्रंट नहीं, अब तो मीडिया फ्रीडम तक की डिबेट इस कहानी में शामिल हो गई है, जहां इल्जाम ये लग रहा है कि अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड मीडिया को चुप करवाना चाह रही है और उनके साइड से सेंट्रल गवर्नमेंट भी मौजूद है। मतलब जहां एक वक्त पर सब कुछ ठीक लग रहा था, वहीं अब नए सवाल उठने लगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रिलीफ की। सेबी ने रिसेंटली अडानी ग्रुप को 2 एलिगेशंस पर क्लीन चिट दे दी है। ये एलिगेशंस थे हिंडनबर्ग के 2023 के रिपोर्ट के बारे में कि अडानी ने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के जरिए अपने लिस्टेड कंपनीज में पैसा पंप किया। सेबी की थर्सडे ऑर्डर में लिखा गया कि नो वायलेशंस वर फाउंड विद रिस्पेक्ट टू द 2 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन केसेस अंडर इन्वेस्टिगेशन। बस इन्वेस्टर्स खुश हो गए। फ्राइडे को अडानी ग्रुप के सारे लिस्टेड कंपनीज का मार्केट कैप $6 बिलियन से ज्यादा जम कर गया। गौतम अडानी ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा भी कि सेबी हैज रीअफर्म्ड व्हाट वी हैव ऑलवेज मेंटेन्ड, that the Hindenburg claims were baseless। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू उतना सिंपल नहीं था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेबी की इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। हाँ, पार्शियल रिलीफ मिला है, लेकिन अभी भी 3-4 केसेस पेंडिंग है। एक इनसाइडर ने कहा कि द क्वेश्चन ऑफ वेदर द अडानी ग्रुप हैज फॉलोड मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग गाइडलाइंस इज स्टिल अंडर एग्जामिनेशन। और दूसरे ने बताया कि रेगुलेटर को अभी तक कुछ स्टेक होल्डर्स के रिस्पॉन्सेज मिले ही नहीं है। मतलब और सेबी के ऑर्डर्स आने वाले हैं और हर नए ऑर्डर एक नई टेस्ट होगी अडानी के लिए। और ये मुश्किलें सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। पिछले साल यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अडानी को एक अलिस्ड $250 मिलियन ब्राइबरी स्कीम में इंडाइट किया था, यानी कि ऑफिशियल क्रिमिनल केस फाइल किया था। ब्लूमबर्ग न्यूज की रिपोर्ट कहते हैं कि Adani's effort to get those charges resolved have stalled in recent months as Washington and New Delhi have clashed on issues like trade, Russian oil and India's conflict with Pakistan। मतलब एक तरफ इंडिया में सेबी और दूसरी तरफ यूएस में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, दोनों तरफ से रेगुलेटरी प्रेशर बन रहा है। और अब आते हैं एक और धमाकेदार लेयर, मीडिया फ्रीडम पर। डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म न्यूज लॉन्ड्री ने दिल्ली हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल किया क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको टेक डाउन नोटिस भेजा था। ऑर्डर कहते हैं कि अडानी एंटरप्राइजेस के खिलाफ कोई भी डिफेमेटरी कंटेंट हटा दिया जाए। अब न्यूज लॉन्ड्री ने अपनी प्ली में लिखा कि द रिस्पोंडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गॉन ओवर एंड अबव द डायरेक्शंस ऑफ द लर्नड ट्रायल कोर्ट बाय रिक्वायरिंग द पिटिशनर एंड अदर रेसिपिएंट्स ऑफ द इम्प्यूग्न्ड ऑर्डर टू रिमूव ऑल एंड एवरी वीडियो पब्लिकेशन रिपोर्टिंग अंडरटेकन विद रिस्पेक्ट टू द प्लेनटिफ अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड। उन्होंने आर्ग्यू किया कि ये ऑर्डर तो एकदम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और आर्टिकल 19 के फंडामेंटल राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का डायरेक्ट वायलेशन है। पिटिशन में ये भी लिखा गया, इट इज एविडेंट that the respondent on its own accord and or with the intent of protection of private interest directed necessary action by the petition which is nothing short of an arbitrary overreach of powers vested with the respondent। मतलब उनका कहना है कि एक प्राइवेट पार्टी के इंटरेस्ट के लिए गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेटिव ओवररीच किया। अब इस मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस सचिन दत्त करने वाले थे। हालांकि कुछ प्रायर एंगेजमेंट्स की वजह से वे जल्दी बेंच से उठ गए और इसलिए उम्मीद है कि द केस इज नाउ लाइकली टू बी हर्ड ऑन September 22। और यहाँ ट्विस्ट एक और आया था जब 18 सितंबर को दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट जज आशीष अग्रवाल ने 6 सितंबर के एक एक्स पार्टे इंजंक्शन को सेट असाइड कर दिया था। पहले एक ट्रायल कोर्ट ने जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट को रिस्ट्रेन कर दिया था कि वो अडानी के बारे में अनवेरिफाइड, अनसब्सटेंटिएटेड एंड एक्सफसाइड डिफेमेटरी रिपोर्ट्स पब्लिश ना करे और उनकी एग्जिस्टिंग रिपोर्ट्स भी हटा दो। लेकिन जज अग्रवाल ने बोला कि द September 6 ऑर्डर वाज अनसस्टेनेबल एज इट हैड बीन पास्ड विदाउट अफोर्डिंग द जर्नलिस्ट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग। मतलब बिना दूसरी साइड को सुने ऐसा ऑर्डर पास करना गलत है। अब जर्नलिस्ट की तरफ से एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने भी आर्ग्यू किया था कि द ऑर्डर इज नॉट द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट्स माइंड, इट इज द रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लेंटिफ्स अवर्मेंट्स एंड प्लीडिंग। उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया कि जो पब्लिकेशन साइट किए गए थे वो मंथ से पब्लिक डोमेन में अवेलेबल थे, तो अर्जेंसी कैसे जस्टिफाई होती है। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट उन्होंने ये उठाया कि अडानी एंटरप्राइज ने डिक्लेरेशन सूट फाइल किया है, डेफेमेशन सूट नहीं, ताकि डेफेमेशन के स्ट्रिक्ट बर्डन ऑफ प्रूफ से बच सके। दूसरी तरफ अडानी एंटरप्राइज
चार्जेस के लॉयर ने आर्ग्यू किया कि ये सब एक मलिशियस कैंपेन है। सीनियर एडवोकेट अनुराग अहलूवालिया ने कहा कि बिजनेसमैन लाइक मिस्टर अडानी और मिस्टर अंबानी डू नॉट कम अप ओवरनाइट, दे आर बिल्डिंग द नेशन। आई एम बीइंग टार्निश्ड बिकॉज आई एम अ बिजनेसमैन एंड वर्किंग फॉर द नेशन। अब कोर्ट ने क्लियर किया कि अभी पब्लिकेशंस की ट्रूथफुलनेस डिसाइड नहीं की जा सकती, ये ट्रायल का मैटर है। मतलब मीडिया और अडानी ग्रुप के बीच की लड़ाई अभी और लंबी चलेगी। और इसी कोर्ट ऑर्डर की तारीफ एडवोकेट प्रशांत भूषण ने की थी, जिन्होंने कहा कि कुडोस टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज फॉर क्वॉशिंग द गैग ऑर्डर ऑफ द रोहिणी कोर्ट which restricted journalists from reporting on Adani, shows that the judiciary is still alive in India. Government व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।